आपको लेट गो करना है उस इंसान को। जैसे अगर क्या था वो, वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन और आज के मेरे थंबनेल से आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ रही हूँ। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को फिर से ब्लिसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा कि जब से मैजिक प्रैक्टिस ख़त्म हुई है तब से हर किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, इश्यूज़ को सॉल्व करनी है। तो मैंने सोचा ठीक है, आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो लेकर आती हूँ, ताकि जिस तरह से मेरी लाइफ में उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है वैसे आपको भी वो हेल्प मिले। अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स में भी देखोगे ना तो आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें जो स्टेप्स उन्होंने, जो बेसिक स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, वो स्टेप्स तो मैं भी आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप भी बताऊँगी जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ब्लिसफुल बना सकता है, जिससे आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। तो उस स्टेप को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, लेकिन इसके पहले वाले स्टेप्स भी आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव। हमारे अंदर सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी वजह से जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उस इंसान को, सामने वाले जो इंसान है, जो हमारा एसपी है, उसे हम पेडिस्टल में चढ़ा के रखते हैं। हम अपने आप से ज़्यादा उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि गलत है। जब हम अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान हमें इम्पोर्टेंस दे। पहले आप खुद को तो इम्पोर्टेंस दो, पहले खुद से तो प्यार करो, तब जाके तो सामने वाला इंसान आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपसे प्यार करेगा, राइट। जब आपका रिलेशनशिप में सब कुछ सही से चल रहा होता है और वन फाइन डे सडनली आपका ये जो एसपी है, आपका ये जो पार्टनर है, वो आपको घोस्ट कर देता है, आपसे बात नहीं करता, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाता है, ना आपके मैसेज या कॉल्स का रिप्लाई करता है, बिना किसी रीज़न के वो आपको घोस्ट कर देता है और आप चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो। आप एकदम वंडर करते रहते हो, यार इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया हम दोनों के बीच, सब कुछ तो सही चल रहा था, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, क्या हुआ है हम दोनों के बीच, ऐसा क्या गलत हुआ हम दोनों के बीच, कुछ भी तो नहीं हुआ है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विद मी। आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। आप फाइनली चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगते हो, उनके फ़ोटोज़ देखने लगते हो, अपने चैट्स रीड करने लगते हो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने लगते हो। तो ये आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा। जब आप ये कर रहे हो आपको तो लगता है कि ठीक है, सामने वाले इंसान को तो नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसका व्हाट्सएप चेक कर रही हूँ या फिर उसका फेसबुक चेक कर रही हूँ। ये 3D में उसे नहीं दिखाई देता। ऑब्वियसली आप किसी का व्हाट्सएप चेक कर रहे हो कि यार वो ऑनलाइन है, लास्ट सीन कभी है उसका, फेसबुक में वो किसके साथ फ़ोटोज़ डाल रहा है, ये चीज़ उसको नहीं पता चलता। लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप उसको चेजिंग एनर्जी दे रहे हो और अपनी एनर्जी उसको देकर वो अपने लाइफ में ग्रो होते जा रहा है, वो अपने लाइफ में मज़े करते जा रहा है आपकी एनर्जी की हेल्प से। ये आपको समझ नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी वापस लेना है अपने ग्रोथ के लिए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए। तो आप उसको चेज़ करना बंद कर दो। सबसे पहला पार्ट जो लोगों को समझ नहीं आती है, जो इस सिचुएशन में लोग लिटरली चाहते हैं कि यार उसके पीछे इस तरह से भागते रहते हैं, इस तरह से भागते रहते हैं। भले कुछ लोग तो लिटरली मैसेज भी करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मत करो ऐसे। अगर सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको कॉल्स की, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि आपको उस इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एंड यू जस्ट हैव टू ग्रैब योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लीव दैट प्लेस। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस इंसान को भूल जाओ, आई एम सेइंग कि आप अब अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने लिए काम करोगे, वो सारा एनर्जी जो आप किसी और को दे रहे थे वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तब जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी ना, तो क्या पता आपको उस इंसान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है, होता है हमेशा। या फिर जब आप अपने ऊपर आप अपने ग्रोथ पे काम करोगे, आप जब ग्रो हो जाओगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, उसके बाद भी अगर आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार है, डेफिनेटली वो इंसान आपके पास आएगा। अगर आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है तो आपको चेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वो इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा, वो आपकी एनर्जी क्रेव करेगा। ठीक है, तो जब आप अपने आप से प्यार करोगे तब आप देखोगे कि आपका जो एसपी है वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो भी आपको प्यार करेगा।
सो आप अपने ऊपर काम करो। आप जो भी एनर्जी आप उस सामने वाले इंसान को दे रहे थे वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, उसको चेस करना बंद करो, बिकॉज आप जब चेस करोगे तो वो सामने वाला इंसान और भागते रहेगा आपसे। आपने वो बचपन में हम जो गेम खेलते थे ना, रनर एंड चेजर वाली गेम, हिंदी में उसे पकड़ा पकड़ी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक इंसान भाग रहा होता है और हम उसके पीछे पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, है ना। तो वो तब तक भागेगा जब तक हम उसे पकड़ नहीं पाते, और जब वो इतनी ज़ोर से भागेगा और हम उसे बिल्कुल नहीं पकड़ पाते तो हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं यार, अब इससे नहीं हो रहा, मैं नहीं इतना और ज़्यादा नहीं भाग सकती, मैं नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना ये गेम, और हम वापस रिटर्न आ जाते हैं। जब हम वापस वो भागना जब हम बंद कर देते हैं, चेस करना जब हम बंद कर देते हैं, तो जो रनर है, जो भाग रहा है हमसे आगे, वो आ जाता है हमारे पास वापस। तो ये रनर और चेसर गेम खेलना सबसे पहला तो बंद कर दो लाइफ में। कभी भी किसी को भी चेस मत करो, किसी को भी, भले वो कोई इंसान हो या फिर कोई मटेरियल चीज़ हो, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। बाकी सब चीज़ें अपने आप, जब आप अपने ऊपर काम करते रहोगे ना, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएगी, भले वो कोई इंसान हो या फिर कोई भी चीज़ हो। सेकेंड स्टेप है लर्न टू लेट गो। आपको उस इंसान को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो करना सीखना होगा। अगर आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, अगर आप जो फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करते हो ना सेल्फ लव की, वो करने के टाइम जब आप आपको और ज़्यादा बिजी रखोगे तो लेट गो अपने आप हो जाएगा। अब लेट गो कैसे करना है, लेट गो का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, समझो आपने अपने हाथ में एक रस्सी बांध रखी है, और टाइटली एक रस्सी बांध रखी है, और उसका जो अदर एंड है वो आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपका जो एसपी है, उसने पकड़ रखा है, ठीक है, या फिर उसके हाथ में बंधा हुआ है। अब ये इंसान आपसे भाग रहा है और आप हाथ एकदम टाइटली पकड़े हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपसे दूर नहीं जाए, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपके हाथों से खून आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को जाने नहीं दे रहे हो। उतना ही दर्द उस इंसान को भी होता होगा, क्योंकि वो आपसे दूर भागना चाहता है, उसे सफोकेशन होता है, ठीक है, उसे सफोकेशन हो रहा है। शायद बारिश होने वाली है, बहुत जोर से थंडर हो रहा है। ओके, सो उसे सफोकेशन हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो फिर भी भाग रहा है, क्योंकि उसे भागना है, वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और आपसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, आपको उसका दर्द का देखने की ज़रूरत नहीं, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप लेट गो कर नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको रस्सी छोड़ देना है, उसे फ्री कर देना है, आपके जो एसपी है उसे फ्री कर देना है, ताकि वो भी पेन फ्री रहे और आप भी पेन फ्री रहो। तो इसी तरह से आपको लेट गो करना है। लेट गो आपको तब करना है जब आप जानते हो कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, और इसे पकड़ के रखने से आपका कुछ भी सही नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, आप किसी को भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो, आप अपने एसपी को भी नहीं कंट्रोल करके रख सकते हो। अगर आप किसी को कंट्रोल कर पाओगे तो वो आप खुद हो। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपको किसी और इंसान को आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो इंसान आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा, वो इंसान आपके साथ वैसे बिहेव करेगा, नहीं। आप अपने आप के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो ये आप कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप अपने साथ जैसे भी बिहेव करोगे वैसे ही सामने वाला इंसान आपके साथ बिहेव करेगा। सो आप डिसाइड करो कि आपको अपने साथ कैसे बिहेव करना है। आप उस इंसान को छोड़ दो, उस इंसान को लेट गो करो, उसे फ्री करो, ताकि आप खुद फ्री हो जाओ। आप इस पेन से, इस गिल्ट से, इस दर्द से आप फ्री हो जाओ, ठीक है, और आप खुश रह पाओ। इसके लिए लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है अपना सेल्फ टॉक और सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करें। भगवद गीता की एक बहुत फेमस लाइन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब है, यथा दृष्टि मतलब हम इस दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उस दृष्टि की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर है। हम हमारे इनर सेल्फ से हम जो बात कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम एफर्म कर रहे हैं, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं हमारे बारे में, वो है हमारी दृष्टि, हमारा इनर वर्ल्ड। हमारे इनर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही होती है वही हमें बाहर हमारे आउटर वर्ल्ड में दिखता है, हमारी सृष्टि बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझो
मैं अगर ऐसे सोचूँ कि यार मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत सांवली हूँ या फिर मैं बहुत काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही रहे हैं, जो भी मेरे लाइफ में आता है सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तो ये मेरा इनर टॉक है, मेरा सेल्फ टॉक है, मेरा एफर्मेशंस है, मेरे थॉट्स है, मेरा इनर वर्ल्ड है ये सब। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें अपने बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि मेरी बाहर की जो सृष्टि है, मेरा जो आउटर वर्ल्ड है, जो मेरा 3D वर्ल्ड है, वो भी मुझे वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो आउटर वर्ल्ड है, जो हम, वो एक मिरर है, जो हम अंदर है वही हमें बाहर शो होता है। तो अगर आपका एसपी आपसे भाग रहा है, तो कुछ तो आपके अंदर होगा ना, जो आप अपने लिए गलत कर रहे हो, जो वो भी सोच रहा है वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको वो चीज़ चेंज करना है, आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है अपने बारे में, ताकि बाहर जो आपकी जो सृष्टि है उसमें भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। 4th स्टेप है फेक इट टिल यू मेक इट। यस, आपकी करंट रियलिटी भले कैसे भी हो, भले आपका एसपी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपको वही चीज़ बोलनी है और वही चीज़ सोचनी है जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका एसपी वापस आपकी लाइफ में आ चुका है और पहले से भी ज़्यादा आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे एफर्मेशंस आपको बोलते रहना है, सोचते रहना है अपने एसपी से रिलेटेड। आपको इसे रोबोटिकली बोलते रहना है, मतलब आप मन में बोल सकते हो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चलता रहेगा, आप मन में वो चीज़ को चलाते रहना। आपको लूप में उसी एफर्मेशन को, आपको ऐसे 2-3 एफर्मेशंस सेलेक्ट करने हैं और उसको आपको लूप में रोबोटिकली आपको बोलते रहना है। इसमें कोई फीलिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये रोबोटिक एफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो विजुअलाइज करने में थोड़ा सा, जिनको मुश्किल होता है, या फिर जो नेगेटिव सिचुएशन में सडनली पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, तो उनके लिए ये एक रामबाण का काम करता है। ठीक है, तो रोबोटिक एफर्मेशन में रोबोट को कैसे, कोई इमोशंस नहीं होता रोबोट में, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, तो उसी तरह से उसका नाम रखा है रोबोटिक एफर्मेशंस। तो आप रोबोटिक एफर्मेशंस कर सकते हो। 2-3 एफर्मेशंस ऐसे आपको क्रिएट करना है और फिर उसे आपको कंटिन्यूसली अपने दिमाग में आपको बोलते रहना है, आपको बार बार बोलते रहना है। बहुत बार क्या होता है, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, हमारे करंट सिचुएशन से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। तो उस नेगेटिव थॉट्स की जगह पे आप इस रोबोटिक एफर्मेशंस को प्लेस करो। नेगेटिव थॉट्स चला के उसको हमारी लाइफ की नेगेटिविटी को और ज़्यादा क्रिएट करने से अच्छा है हम पॉजिटिव कुछ सोचते हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। वो हिंदी में कहते हैं ना एक कि 100 बार अगर हम कोई झूठ बोल देते हैं तो वो भी सच हो जाती है। तो भले आपकी करंट रियलिटी कैसे भी हो, लेकिन हम उस झूठ को, जो हम चाहते कि सच हो जाए, हम उस झूठ को बार बार रिपीट करेंगे ताकि वो सच हो जाए। ठीक है, उस नेगेटिविटी का जो थॉट, जो नेगेटिव थॉट जो हमारे दिमाग में बार बार चलता रहता है, उसको वहाँ से हटा देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। उसकी जगह पे हम इस रोबोटिक एफर्मेशन को प्लेस करेंगे। ये बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छे से काम करता है, बस आपको बिलीव रखना है। 5th स्टेप है रिलीज योर पास्ट बिलीफ सिस्टम्स। पास्ट बिलीफ सिस्टम को आप जब तक अपने अंदर से रिलीज नहीं कर देते, तब तक वो आपको अपनी लाइफ में हॉन्ट करते रहेगा। आपको पता होगा वो बिलीफ सिस्टम क्या है। आपका जो डर होगा कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे पास्ट एक्स ने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर अभी जो मेरे करंट जो पार्टनर है वो मेरे साथ ऐसे ना करते। तो ये एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एक नेगेटिविटी है जो आपके अंदर है। इस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब तक ये अंदर आपके रहेगा, ये जो डर आपके अंदर रहेगा, वो आपकी लाइफ में, आपके करंट रियलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, भले आपकी रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी चल रही हो, वो कभी ना कभी ये जो डर है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो आपको उस डर को अपने अंदर से रिलीज़ करना होगा। तो आप मेडिटेशन में बैठ के अपने गॉड को इनवाइट करें और अपने गॉड से प्रे करें कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो मेरे करंट रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है, जो मेरी करंट खुशियों को अफेक्ट कर रहा है, मेरे फ्यूचर को भी अफेक्ट कर रहा है, उस बिलीफ सिस्टम को मेरे अंदर से रिलीज़ करें। और आपको विजुअलाइज करना है कि ऊपर से एक वाइट लाइट आपके ऊपर गिर रहा है और आपके सारे चक्रास के अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बिलीफ सिस्टम्स आपके रहे हैं, जो भी नेगेटिव इश्यूज आपके अंदर रहे हैं, वो सब एक काले धुएं के फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स तक आप मेडिटेशन में बैठकर ये चीज़ कर सकते हो। अब 6th एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑरा क्लेंसिंग एंड ऑरा लॉकिंग। ऑरा जो है हमारे बॉडी के अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है,
उसे ऑरा कहते हैं। आपने देखा होगा ना, भगवान की फ़ोटो के पीछे एक येलो कलर की लाइट होती है, तो वो ऑरा होता है, वो पॉजिटिव ऑरा होता है। अगर आप अपना ऑरा को पॉजिटिव रखोगे, ऑरा को क्लीन करोगे, आप देखोगे कि आपके लाइफ में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। आपको चेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, भले वो लोग हो, कोई 3D मटेरियल चीज़ हो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी भी तरह की चीज़ों को आप ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप अपना ऑरा को पॉजिटिव रखते हो, क्लीन रखते हो तो। लेकिन जब आप अपना ऑरा को क्लीन करोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा को लॉक भी करो, बिकॉज पॉजिटिव ऑरा जिसका भी है, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, भले वो पॉजिटिव इंसान हो या फिर नेगेटिव इंसान हो। तो आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि आपके अंदर नेगेटिविटी आए। नेगेटिविटी का मतलब मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ। नेगेटिविटी मतलब है कि समझो आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बॉस किसी और के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, या फिर वो पूरा गुस्सा वो आपके ऊपर भी निकाल रहा है, मतलब आपसे बात कर रहा है तो आपसे भी बहुत गुस्से में बात कर रहा है, तो पूरी नेगेटिविटी वो आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑरा को लॉक कर दोगे तो वो जो नेगेटिविटी जो थ्रो कर रहा है ना आपका बॉस, वो आपके ऑरा को टच करके चला जाएगा, वो आपके ऑरा फील्ड के अंदर आएगा ही नहीं, मतलब आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके चिल्लाने से, आप उसको आराम से इग्नोर कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सामने से कोई चिल्लाता है, हम भी उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, फिर लड़कियां स्पेशली उनका रोना धोना चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप अफेक्टेड हो गए हो, आपने वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले लिया। तो जब आप ऑरा को क्लीन करोगे, आप ऑरा को पॉजिटिव रखोगे, तो आप हर नेगेटिविटी से बच जाओगे, ठीक है। तो ऑरा को क्लीन रखना, ऑरा को पॉजिटिव रखना और लॉक करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी, आप बहुत ईजिली चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी जो एसपी है ना, वो इतने ज़ोर ज़ोर से भाग के आपके पास आएगा, क्या पता शायद आपको अब उस एसपी पे इंटरेस्ट नहीं हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, आप अपने आप को इतने हाई वाइब्रेशन में रख चुके हो कि अब आपको सिर्फ पॉजिटिव इंसान चाहिए। लेकिन वो इंसान के लिए अगर आपको तब भी प्यार रहेगा, तो आप ये देख लेना कि वो इंसान कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन ये आपको सिर्फ उसके आने तक नहीं करना है, ये आपको लाइफ टाइम करते रहना है। ये बेसिकली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो ये पूरे पॉइंट्स में बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको सामने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी पॉइंट्स जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। आई होप ये वीडियो नॉलेजेबल थी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ एक बेल आइकन है, उसे क्लिक करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।